नंबर 6 पंचलाइट रिटन बाय फणेश्वर नाथ रेणु। बच्चों, कहानी बिहार के आसपास के किसी गांव की है। क्योंकि राइटर भी वहीं के रहने वाले थे, तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखते हुए, उनके बिहेवियर को समझते हुए वहाँ जो आसपास होता था उसी को अपनी कहानी में लिख दिया। बच्चों, कहानी शुरू होती है कि उस गांव में अलग अलग जातियों की अलग अलग टोलियां थी और सभी के पास अपना एक पेट्रोमैक्स लैंप था जिसको वो लोग पंचलाइट कहते थे। महतो टोली के लोग भी अपना अलग से पंचलाइट खरीदने के लिए काफी टाइम से प्लान कर रहे थे और उन्होंने आखिरकार रामनवमी के सालाना लगने वाले मेले से पंचलाइट खरीद ली। और बच्चों, पंचलाइट के पैसे कहाँ से आए? लिखा है फाइन्स एंड पेनल्टीज कलेक्टेड ओवर द पास्ट 15 मंथ्स, यानी पिछले 15 महीनों तक उन्होंने जो भी जुर्माना लगाया लोगों पर, उस जुर्माने के पैसे से उन्होंने क्या खरीदा? पंचलाइट। बच्चों, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट इज अ पंचलाइट? तो आपका जवाब होगा पंचलाइट इज अ पेट्रोमैक्स लैंप। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डिड द महतो टोली गेट द मनी टू बाई अ पंचलाइट? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर होगा फ्रॉम द फाइन्स एंड पेनल्टीज कलेक्टेड ओवर द पास्ट 15 मंथ्स। फिर बच्चों, कहानी आगे बढ़ती है और महतो टोली के लोग अपनी पंचलाइट के लिए पूजा रखवाने का डिसाइड करते हैं। मेले में पंचलाइट खरीदकर उसे बॉक्स में पैक करवा के वो अपने सर पे उस बॉक्स को रख के, साथ में उनके चीफ हैं, सेक्रेटरी हैं और गांव के कुछ और लोग, यानी उनकी टोली के कुछ और भी लोग साथ में, और वो मेले से घर वापस आ रहे हैं। रास्ते में दूसरी टोली के लोग, यानी ब्राह्मण टोली के सदस्य के घर के सामने से निकल रहे थे, तो उसने मजाक में उनको टोका कि ये क्या लालटेन लेके जा रहे हो आप? तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप अपने किसी भी तेल के दिए को आप बल्ब कहते हो और हमारी पंचलाइट को आपने लालटेन कहा। यानी हमें समझ आता है कि एक टोली के लोग दूसरे टोली के लोगों को कैसे मजाक बनाते हैं और एक टाइप से लेग पुलिंग, जिसे हम टांग खींचना कहते हैं, वो उनमें चलता रहता है। कहानी आगे बढ़ती है और उनसे पूछा जाता है कि आपको ये कितने का इसका कॉस्ट लगा? तो उनका चीफ बड़े प्राउड से कहता है कि शॉपकीपर को, यानी दुकानदार ने पहले उनको ज़्यादा कीमत बोली, लेकिन तब वो बड़े प्राउड से कहते हैं, डोंट टेक मी फॉर एन इग्नोरेंट रस्टिक, यानी मुझे पागल गांव वाला ग्रामीण मत समझना, मैंने बहुत सारी पंचलाइटें देखी हैं और आप इसकी कीमत ज़्यादा लगा रहे हैं। तो दुकानदार ने कहा कि लगता है आप चौधरी हैं और मैं आपके लिए कीमत कम कर देता हूँ। बच्चों, कहने का मतलब यही है कि कैसे वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं दूसरे लोगों के सामने। एंड फाइनली बताया जाता है, आई विल चार्ज ओनली 5 कौड़ीज फॉर इट। इसमें बच्चों आपका क्वेश्चन बनेगा कि कितना कॉस्ट लगा उस पंचलाइट को, यानी वो पंचलाइट उनके कितने की पड़ी। बच्चों, कहानी आगे बढ़ती है। अब पूजा की सभी तैयारियां कर ली गई। अब बारी आती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। ऐसा नहीं है कि पूरे गांव में किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता। लास्ट पैरे में आपका है, इट इज नॉट दैट नो वन इन द एंटायर विलेज न्यू हाउ टू लाइट अ पंचलाइट। ऐसा नहीं है कि पूरे गांव में किसी को पंचलाइट को जलाना नहीं आता था, लेकिन जिस टोली ने पंचलाइट खरीदी थी उस टोली में किसी को ये पंचलाइट जलाना नहीं आता था और दूसरी टोली के लोगों से वो अपना पंचलाइट जलवाते, ये उनके लिए एक इंसल्ट का काम था, एक बेइज्जती वाली बात मानी जाएगी। बच्चों, एक लड़की का नाम है मुनरी, उसके आगे लिखा है गुलरी काके's डॉटर, यानी डॉटर ऑफ गुलरी काके, कॉमा मुनरी, कॉमा वांटेड टू से समथिंग। मुनरी कुछ कहना चाहती थी। आगे लाइन में बच्चों, शी न्यू दैट गोधन न्यू हाउ टू लाइट अ पंचलाइट, यानी मुनरी को पता था कि गोधन नाम का लड़का उनकी टोली का था और उसको पंचलाइट जलाना आता था, लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। उसकी कोई वजह है। बच्चों, कहानी बिहार के गांव की है और बहुत पहले लिखी गई थी। 1950 के आसपास ये स्टोरी लिखी गई थी। उस समय माहौल कुछ अलग था, गांव की कल्चर अलग थी, यानी आज के टाइम से अलग थी। और वैसे भी बिहार का जो इलाका है, अपने आसपास के इलाके से उसे पिछड़ा हुआ माना जाता है हर तरीके से। बच्चों, गोधन नाम का जो इंसान था उनकी टोली में, वह सिनेमा देखता था, सिनेमा के गाने गाता था, लेकिन पंचायत में इस बात को सभ्य नहीं माना जाता था। इसलिए पूरे समाज ने, उनकी टोली ने उसको समाज से निकाल दिया था, यानी उसका बहिष्कार कर दिया था। इसलिए मुनरी हिचकिचा रही थी गोधन का नाम लेने से कि उसको पंचलाइट जलानी आती है। लेकिन बात उनकी टोली की इज्जत की थी,
फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि गोदन को वापस बुलाया जाएगा कि वो पंचलाइट को जलाए। अब एक के बाद एक और प्रॉब्लम आ रही थी। गोदन ने पंचलाइट को जलाना स्टार्ट किया। गोदन बिगेन टू पंप द पंचलाइट। उसमें कुछ फ्यूल की प्रॉब्लम थी, लेकिन फाइनली गोदन ने जैसे कैसे पंचलाइट को जला दिया और उनकी टोले की इज्जत को बचा लिया था। इसलिए अब गोदन पर जो बैन लगाया गया था उसको हटा लिया उनकी पंचायत और उनके चीफ ने। बच्चों, आपके टेक्स्ट में लाइन है, लेट बायगॉन बी बायगॉन्स फॉरगिव मी, यानी जो बीत गई सो बात गई, मुझे माफ कर दो। उसके बाद चीफ ने गोदन को बुलाया और कहा कि तुमने हमारी इज्जत रखी है, इसलिए अब हम तुम्हें माफ कर देते हैं, और उसे डिनर के लिए भी इनवाइट किया जाता है। किसको? गोदन को। बच्चों, ये स्टोरी आपकी ट्रांसलेट की गई है, यानी बेसिकली इसको इंग्लिश में नहीं लिखा गया था, लिखा जो ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी बाई रक्षंता जलील। फिर बच्चों आपके क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड भी, थर्ड की बात थी। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन आपका, आर अ पंचलाइट एंड लालटेन द सेम? आंसर है बच्चों, दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लाइटेड द पंचलाइट इन द एंड? आंसर है बच्चों, गोधन। फिर क्वेश्चन है, हु न्यू दैट गोधन कुड लाइट द पंचलाइट? किसको पता था कि गोधन पंचलाइट को जला सकता है? आंसर है बच्चों, मुनरी। और मुनरी कौन थी? बच्चों आपके टेक्स्ट में है, गुलरी काके's डॉटर, यानी मुनरे वाज डॉटर ऑफ गुलरी काके। बच्चों इंस्ट्रक्शन है कि जो भी हमने क्वेश्चन आंसर किए थे वो स्पेशली एक शब्द में, अ वर्ड, अ फ्रेज और वन और टू सेंटेंसेस इच, यानी एक वर्ड में, एक शब्द में, एक फ्रेज में, या फिर एक या दो वाक्यों में इनका आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आपको 50 to 70 वर्ड्स में इनका आंसर करना है, यानी जो आपका क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी उसमें उससे रिलेटेड एक दो लाइन पहले की उठा ले आप और उस स्टेटमेंट तक आप पहुंचे। फिर बच्चों फोर्थ आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ईच। बच्चों ये लॉन्ग यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं और ये आपको हर स्टोरी के बैक में नहीं मिलेंगे, कुछ स्टोरीज के बाद में ही इनको लिखा गया है। बच्चों इनका आंसर करने का एक बेसिक ट्रिक है कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस आइडिया के साथ आप पूरी स्टोरी की समरी को भी उसमें लिखेंगे, और लगभग जो हमने पहले क्वेश्चन आंसर किए हैं वो भी आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। फोर्थ में बच्चों आपका ए है, व्हाट इमेज ऑफ द रूरल सोसाइटी डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी? यानी समाज के, ग्रामीण समाज के कि कौन सी तस्वीर आपको कहानी में मिलती है। बच्चों हमने स्टोरी को समझा कि कैसे लोग अलग अलग टोलियों में बटे थे और हर टोली अलग जाति से थी, यानी लोगों के दिमाग में जातिवाद बहुत हद तक था। आज भी आपको मिलेगा, लेकिन 50 साल पहले बात कुछ और थी, यानी 50-60 साल पहले सिचुएशन आज के टाइम से अलग थी। हमने स्टोरी में पढ़ा कि कैसे महतो टोली के लोगों ने गोधन को, जिसे उसके सही बिहेवियर ना होने की वजह से उसको समाज से निकाल दिया था, उसका बहिष्कार किया था, लेकिन उन्हीं लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो इज्जत जो दूसरी टोली के लोगों के सामने बचानी थी, उस इंसान को वापस बुला लिया। उसके अलावा वो इवेंट भी जब महतो टोली के लोग अपनी पंचलाइट को लेकर एक ब्राह्मण टोली के इंसान के घर के सामने से निकल रहे थे, तो इस इंसान ने उनकी पंचलाइट को मजाक में उनको नीचा दिखाने के लिए क्या कहा था? ललटेन कहा था। फर्स्ट पेज पे, यानी पेज नंबर 74 आपका, और स्टोरी के फर्स्ट पेज पे आपके थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में ये बातें आपको मिलेंगी कि वो कैसे ब्राह्मण टोली के लोगों ने उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की और उनको इस बात का बुरा लगा, यानी लोग जातिवाद में कुछ अधिक ही बटे हुए थे, और कैसे एक दूसरे को, जस्ट बिकॉज जो दूसरी टोली के लोग थे, दूसरी जाति के लोग थे, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की हर टाइम कोशिश करते थे।